संयोगिता के पिताजी ने हिम्मत करके बात को आगे बढ़ाई। कहा, सेठ जी, संयोगिता और वल्लभदास एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं। वल्लभदास मंदिर में नौकरी करता, संयोगिता नित्य दर्शन को जानती, तब से जानते हैं और दोनों ही विवाह योग्य हैं। हम सजाती भी हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर आप हमारी बेटी को अपनी बहू रूप में स्वीकार कर सको तो। सब प्रसन्न हो गए कि हम तो मन में यही सोच रहे थे। इधर संयोगिता के गाल लाल हो गए, वल्लभदास भी शर्माने सा लगा। सेठ जी ने कहा, बिल्कुल हम तैयार हैं आपकी बेटी को हमारी बेटी बनाने के लिए, हमारे घर की बहू बनाने के लिए। लेकिन एक प्रश्न है मेरा, सावधानी से सुनना इस सभा के सज्जनों। सेठ जी प्रश्न कर रहे हैं संयोगिता के पिता से। वल्लभदास जी के पिताजी पूछ रहे हैं कि मैं आपकी बेटी को अपनी बहू बनाने को तो राजी हूं, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप दहेज में मुझे क्या देंगे। सन्नाटा छा गया उस समय। संयोगिता के पिताजी ने तो सुना तो स्वाभाविक है कि दहेज तो देना पड़ेगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा उनके चेहरे पर अधिक। लेकिन वल्लभदास की बहन, वल्लभदास की माँ और वल्लभदास तीनों सोचने लगे कि धन दौलत की कौन सी कमी है अपने घर में जो पिताजी दहेज की चर्चा कर रहे हैं। हमारे पास तो बहुत धन है। सच्चाई ये है मेरे भाई बहनों कि जिनके पास जितना ज्यादा धन है, मैंने उन लोगों को उतना बड़ा भिखारी बने देखा है। इस मामले में गरीब आदमी दहेज मांगे न मांगे, लेकिन तथाकथित करोड़पति लंबी लंबी लिस्ट भेजते अपने बेटे की शादी में कि कार चाहिए, बंगला चाहिए, इतने करोड़ चाहिए, इतना सोना चाहिए। अरे इंटरनेशनल भिखारियों, सड़क पर भीख मांगने वाले को तो लताड़ लगाते हो कि कमा करके नहीं खा सकता, और तुम ये भीख नहीं तो और क्या मांग रहे हो। जिस बाप ने अपनी बेटी को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और इस योग्य बनाया कि वो आपकी सेवा करे, ये किसी करोड़ों दहेज से कम है क्या जो भीख में सोने चांदी के टुकड़े मांगने बैठ गए हो। और याद रखना, जो दहेज लेकर के आएगी वो कभी भी बहुरानी नहीं बन सकती, वो महारानी बनकर के आएगी और ऐसा शासन चलाएगी, वो आपको सास ससुर नहीं नौकर समझ करके और फिर आपके साथ व्यवहार करेगी। कहते साहब आजकल की बहुएं सुनती नहीं, तो भैया सुनेगी कैसे। तुम खरीद के लाए हो, पैसों के बदले बेटे को बेचा है तुमने, दाम लगाए हैं, नीलाम किया है। आजकल की छोरियां तो छोरों को, बेटों को गुलाम बना के रखती है, हमारे पास तो रहने नहीं देती। तो तुम तुम्हारे बेटे को तो चंद सोने की चेन और चंद कागज के टुकड़ों में बेच चुके हो। अब बेटा तुम्हारा रहा कैसे? क्या बिकी हुई माल पर तुम्हारा अधिकार होता है क्या? बहू को इज्जत से लाओ, ये कह के लाओ कि जिस जोड़े में खड़ी है उस जोड़े में भेज दो। 2 जोड़ी कपड़े हमारे घर में भी मिलते हैं। फिर देखो वो बहुरानी बन करके कैसे आपकी सेवा करेगी। अरे वो तो फिर नौकरानी बन के सेवा करने को भी तैयार हो जाएगी। जिस बेटी को पता है कि मेरे पिता के पास धन नहीं है, कर्ज लेकर के दहेज दे रहा है, अरे जिस बेटी को आपके पिता को आपने कर्ज में डुबो दिया, वो बेटी भला आपको माता पिता कैसे मान पाएगी। दहेज के साथ आने वाली कभी आपकी इज्जत नहीं कर पाएगी। इसलिए ये भिखारीपना छोड़ो। मुझे पता है बहुत तकलीफ हो रही होगी कई माइयों और भाइयों को जिनके बेटे 24 साल के हो गए और बीएड हो गई या एमबीए हो गई या जो डॉक्टरी कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हमने तो बड़े अरमान लगा रखे हैं। बाबा क्या फालतू बात करते हो। उन अरमानों का गला अभी घोट लेना। अगर जीवन में सच्चा सुख और उत्तम बहू चाहते हो तो दहेज रूपी सांप को अपने बिल से निकाल फेंकना। इस दहेज ने मेरे भाई बहनों सैकड़ों ललनाओं के प्राण ले लिए हैं। कईयों को जलना पड़ा है। किसी ने मीराबाई की तरह जहर पिया है तो किसी ने सीता जी की तरह अग्नि परीक्षा दी है। और दुर्भाग्य इस देश का कि दहेज के मामले में, मांग के मामले में पुरुष पीछे, माताएं आगे होती है। माताएं ही डिमांड लिस्ट लिखवाती है कि बेटा ससुराल से ये लाना है। सबसे बड़ी दोषी, अरे जब नारी ही नारी की दुश्मन बन बैठी है
तो कौन सहायक बनेगा? एक बार एक लकड़हारा कुल्हाड़े से हरे पेड़ को काट रहा था। पेड़ रो रहा था दुख में मारे, बहुत दुखी था पेड़। वो कुल्हाड़ा हंस रहा था कि देख पेड़, तू अपने आप को बड़ा समझता था ना, तू इतना बड़ा होकर के भी क्या कर सका? मैं छोटा सा हूं 3 इंच का, लेकिन अभी तुझे काट करके और धराशायी कर दूंगा। पेड़ ने अपने दर्द को दबाते हुए कहा, रे मूर्ख कुल्हाड़े, तेरी औकात नहीं कि तू मुझे काट सके। ये मेरा दुर्भाग्य है कि तेरे बिस्तर मेरे ही पेड़ की टहनी घुसी पड़ी है बैसला बन करके, इसलिए तू मुझे काट पा रहा है। बाकी किसी कोने में पड़ा पड़ा जंग खाता नजर आता। तो पति या ससुर की औकात नहीं है कि वो दहेज की मांग कर सके। जब तक सास सहयोग नहीं करेगी तब तक कोई पिता या पुत्र सामने से दहेज नहीं मांग पाएगा। इसलिए माताओं, तुम्हारे भी बेटी है और तुम भी किसी की बेटी हो, इसलिए किसी की बेटी को, अपने बेटे को दांव पर लगा करके बेच करके मत लाओ। दहेज रूपी इस कलंक को जगत से मिटा करके और इज्जत से किसी की बहू को आदर से घर की लक्ष्मी बना करके लाओ। सेठ जी ने कहा, बताओ दहेज में क्या दोगे? संयोगिता के पिता ने कहा, सेठ जी सच तो यह कि आपके भी एक बेटी, मेरे भी एक बेटी। आपको तो ईश्वर ने बेटा दे दिया, लेकिन मेरे बेटा तो है नहीं। जो कुछ है सब संयोगिता का ही है। आप जैसा कहेंगे करूंगा। आप कहेंगे तो आधी संपत्ति में संयोगिता के नाम कर दूंगा। सेठ जी ने कहा, इससे नहीं चलेगा भाई, आधी संपत्ति से मेरे बेटे की शादी हो। ये तो कहा, मेरी पूरी प्रॉपर्टी ही मैं वल्लभ दास के नाम कर दूंगा, आप चाहोगे जिसके नाम कर दूंगा। कहा, सेठ जी प्रॉपर्टी बहुत कम है आपके, मैंने बड़ी उम्मीद लगा रखी मेरे बेटे से, एक ही तो बेटा मिला है बुढ़ापे में मुझे, तुम्हारी इतनी सी प्रॉपर्टी के चक्कर में मैं शादी करवा दूं, बैठेगा नहीं सेठ जी। सेठ जी ने कहा, बेटी की इच्छा है उत्तम घर मिल जाए, जो है वो सब नाम कर दूंगा और भी मेहनत करूंगा, जो आएगा मरते दम तक आपको देता रहूंगा। कहा, सेठ जी संभव नहीं है, तो आप ही बताइए क्या हो सकता है। कहा, मैं वल्लभ दास का पिता हूं, पहले तो मैं भी कुछ नहीं जानता था, लेकिन जब से वल्लभ दास का साथ मिला है, इसके गो प्रेम को देखा है, तब से मैंने भी गो ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया है। इसलिए वास्तव में दहेज क्या होना चाहिए इस बात का मुझे ज्ञान हो चुका है। मैं चाहता हूं कि कन्यादान में अगर आप गोदान कर सकें, संयोगिता के साथ अगर एक गाय माता आप दे, तो मैं आपकी बेटी को अपनी बहू बना सकता हूं, अन्यथा मैं बहू नहीं बना सकता। ये भारत की परंपरा रही है मेरे भाई बहनों की, जब कन्यादान होता था तो गोदान अवश्य होता था। आज टीवी दान कर देते हैं, फ्रिज दान कर देते हैं, कूलर दान कर देते हैं, कार दान कर देते हैं, लेकिन गोदान नहीं करते। और याद रखना, आप करोड़ों रुपए शादी में खर्च कर दो, लेकिन अपनी बेटी के कन्यादान में अगर आपने गोदान नहीं किया तो सारा धूल दानी आपको कन्यादान का पुण्य मिलने वाला नहीं है। धन भी गया और धर्म भी गया। मैं तो कन्यादान करा कि किसो करो कि सुनार के अटे जावा और चांदी की चौकी गाय लावा और कन्यादान में दे दा, तो दूल्हो भी चांदी को ले आओ। जब डुप्लीकेसी में लगे हो तो पूरे वही करो ना। बेटी असली, जवाई असली और गौ माता नकली, ये नहीं चलेगा। असली गोदान होना चाहिए। कन्यादान में जब कन्या के साथ गो जाती है ना मेरे भाई बहनों, 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद चाहता है। अगर गरीब घर में भी दे दी ना तो 33 कोटि देवताओं के आशीर्वाद से आपकी बेटी बहुरानी बनकर के उस घर में राज करती है, उसकी इज्जत बढ़ती है, उसको प्रेम मिलता है, क्योंकि उसके साथ 33 कोटि देवताओं का आशीष गया है। अगर आपने गाय माता की जगह कार दी ना तो थोड़े दिन बाद बेटी का फोन आएगा, डीजल का पैसा भी मांगे, हत्यारों की करूं। आता है कि नहीं आता है सज्जनों? गाय माता दो घास नहीं मांगेंगे वो।
देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं साहब हम तो देना चाहते हैं पर अगला लेवे नहीं, तो अपनी बेटी को ऐसे घर में देनी क्यों पड़े, बेटियां कम है और बेटे ज्यादा है, टेंशन मत लो। जिस दिन हिंदुस्तान की बेटियों के माँ बाप ये सोच लेंगे कि हम अच्छे घर में ही, गौ सेवी घर में ही, गाय माता वाले घर में ही बेटियों को देंगे, अथवा कन्यादान में गौ माता को लेने वाले के घर में ही बेटी को देंगे, ऐसी घोषणा जिस दिन हिंदुस्तान के हर माता पिता कर देंगे ना, उस दिन छोरे वाले तो हाथ जोड़ के आएंगे कि एक नहीं दो, दो पर बेटी, दो बेटियां है कठे, आदि तो भ्रूण हत्या करके वैसे ही मार बैठे हो आप लोग। कन्याओं की वैसे हिंदुस्तान में कमी है, तो फिर कन्याओं वालों को घबराने की जरूरत क्या है? बेटियों की कीमत इस समय बेटों से भी ज्यादा है, इसलिए घबराओ मत। ऐसा परिवार ढूंढो जिनके फार्म हाउस में गाय माता हो, जिनके आंगन में गाय माता हो, जिनके गोदाम पर गाय माता हो, या जिसकी फैक्ट्री में गाय माता हो, या जिसके घर में गाय माता हो। अगर आंगन में गैया होगी तो आनंद अपने आप बेटी के जीवन में बढ़ेगा।